जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदानी मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि महावीर बजरंगबली लंका दहन करने के बाद फिर छोटा सा लघु रूप धर के माता जानकी के पास आए कि माता, हमको अब विदा करिए और जितना जल्दी मैं आपका संदेश लेके प्रभु के पास पहुंचूंगा, उतने जल्दी ही प्रभु यहाँ पर लंका में चढ़ाई करेंगे और हम लोग पूरे वानरों सहित पूरी झुंड लंका में चढ़ाई करेगा। तो आप हमको कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि हमारी आपकी वार्तालाप हुई है। तो माता वैदेही चूड़ामणि उतार के देती हैं और कहती हैं कि अगर ये देखने के बाद प्रभु को विश्वास नहीं होगा तो इंद्र के पुत्र जयंत की कथा मैं बता रही हूं, उसे आप बताना, उससे उनको विश्वास हो जाएगा। तो आगे की कथा मैं ले चलता हूं कि जब समुद्र तीर पर पहुंचे अपना उड़ान भरने के लिए, तो उसमें आते आते देखा जाए तो अंगद, नील, नल और जितने भी बंदर थे वो बड़े उत्साह, क्योंकि गर्जना की अट्ठहास कपि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। तो गर्जना करने के बाद अपने भाषा में संकेत दे दिए महावीर बजरंगबली कि मैं विजय पताका लहरा के आ रहा हूं माता वैदेही की खोज से। तो इसमें बानरों के बीच में बड़ा उत्सव हुआ और वो लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा नया जीवन दान मिल गया। इस कथा में आपको आगे ले चलता हूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो माता चूड़ामणि उतार के देती हैं और कहती हैं कि पुत्र जाओ, और हमको अगर 1 मास के भीतर नहीं ले गए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। अगर इस पर भी प्रभु को विश्वास नहीं होगा तो जयंत की कथा सुनाना, देवराज इंद्र के पुत्र को। तो आगे की कथा मैं आपको ले चलता हूं। मातु मोहि दीजे कुछ चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। उसके बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। चलते चलते महावीर बजरंगबली अपनी गर्जना कर रहे हैं। चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ सत्रहि सुनि निश्चर नारी, नादि सिंधु एहि पारहि आवा, शबद किल किला कपिनि सुनावा। तो अपने भाषा में उनको संकेत दे दिए और इतनी गर्जना किए कि राक्षसियों के गर्भ भी गिर गए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चल रहा हूं। तो हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। तो उनको बड़ा उत्साह हुआ कि महावीर बजरंगबली लंका से वापस आ रहे हैं, माता वैदेही की खोज कर चुके, हमको एक नया जीवन दान मिला। तो मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमीबारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सी सुखी हुई, जैसी तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तो तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सुमंत समंत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते सब रखवाले भाग गए, क्योंकि क्षुधा के तृप्ति के लिए उत्साह इन लोगों के अंदर बढ़ा कि महावीर बजरंगबली आ गए। अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए वो लोग जो भी फल फूल था
मधु था उसको खाए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। तो उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए, क्योंकि ये लोग अपनी भाषा में संकेत दे रहे थे, वृक्षों पर चढ़ के और वृक्षों को हिलाते हुए, वृक्षों को उजाड़ते हुए संकेत दे रहे हैं कि हमारा कार्य मंगलमय हुआ। और महावीर बजरंगबली ने कार्य सिद्ध करके आ गए। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिलो सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। तो सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हें हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। तो हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब बानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए, प्रभु श्री राम के पास। तो राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। तो श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। तो दया की राज श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। तो जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ सकल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तो वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र है, वो बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सुफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य को श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि हियलाए। कहत तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। तो वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बड़ा ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। नाम पाहुरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पर जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। तो महावीर बजरंगबली कह रहे हैं प्रभु से, हनुमान जी, आप का नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला
लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगुल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नात हो त्यागी। तो छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणगत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैंने मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। ये बड़ी मार्मिक कथा है। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूं। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड को लेके। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। धन्यवाद।